आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। महाराष्ट्र में मराठी के नाम पर मनसे की गुंडागर्दी लगातार जारी है। सीएम की सख्त चेतावनी के बावजूद मनसे कार्यकर्ता हिंदी भाषियों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हिंदी बोलने पर पिटाई की जा रही है, कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। एक बार फिर से राज ठाकरे के गुंडों ने गोरेगांव में एक फाइनेंस कंपनी में घुसकर मारपीट की, वहीं कल्याण में एक कोचिंग संचालक को पीटा भी है। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है। महाराष्ट्र के मुखिया चेतावनी देते रहे, मनसे की गुंडागर्दी के खिलाफ कार्रवाई की बातें करते रहे, भाषा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन के निर्देश देते रहे, कड़ी कार्रवाई का राग अलापते रहे, लेकिन सीएम की चेतावनी का राज ठाकरे के गुंडों पर कोई असर नहीं पड़ा। मनसे कार्यकर्ताओं का हंगामा नहीं रुका। भाषा के नाम पर मनसे कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर गुंडाई की। ताजा मामला मुंबई से सामने आया है, जहां एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक फाइनेंस कंपनी में हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने फाइनेंस कंपनी में घुसकर कर्मचारियों से गाली गलौज और मारने की धमकी दी। गोरेगांव में एमएनएस के कार्यकर्ता झुंड बनाकर एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में गए, कर्मचारियों से मारपीट की और महिला कर्मचारी को भी धमकाया। एमएनएस का स्थानीय नेता महिला कर्मचारी की चेयर पर बैठ गया। फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मनसे का दावा कि कंपनी की एक हिंदी भाषी महिला कर्मचारी ने उसके कार्यकर्ता को फोन किया था, लोन जमा करने की बात कहकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने फाइनेंस कंपनी में जमकर बवाल काटा। इसके अलावा कल्याण में भी मनसे की गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। महाराष्ट्र के कल्याण में एक कोचिंग सेंटर के संचालक पर छात्रों से ठगी का आरोप लगने पर मनसे कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर। छात्रों ने शिकायत की थी कि फीस लेकर भी गुणवत्ता वाली पढ़ाई नहीं हो रही थी, जिसके बाद राज ठाकरे के गुंडे कोचिंग संचालक को सबक सिखाने निकल पड़े। कोचिंग सेंटर में घुसकर मारपीट, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से करीब हर दिन मनसे की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन गुंडों पर कोई सख्त एक्शन नहीं हो रहा। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मनसे के गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गुंडागर्दी करने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? क्या मनसे के गुंडों के आगे पुलिस बेबस हो गई? क्या किसी के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? हालांकि इन सवालों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का दावा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। देवेंद्र फडणवीस सख्त कार्रवाई का भरोसा दे रहे हैं। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता। ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मराठी के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर लगाम कब लगेगी? राज ठाकरे के गुंडों की गिरफ्तारी कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
महाराष्ट्र से आई ये कोई पहली ऐसी तस्वीर नहीं है जिसमें कि मनसे कार्यकर्ता जो हैं वो गुंडागर्दी करते हुए नजर आए या फिर हिंदी बोलने वालों को पीटते हुए नजर आए। इससे पहले भी आपने देखा होगा पिछले दिनों ऐसे कई केसेस सामने आए। हालांकि मुख्यमंत्री के जरिए कहा गया कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम पिछले कुछ दिन में ये भी देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की नजदीकी भी बढ़ी है। अब आगे महाराष्ट्र में अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो कौन है जिम्मेदार और कौन इस गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ में विक्रम सिंह जुड़ गए हैं शिवसेना यूबीटी की तरफ से, शायना एनसी मेरे साथ में जुड़ गई हैं प्रवक्ता शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से, और साथ ही साथ मेरे साथ में विनम्र सेन जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। सबसे पहले शायना एनसी जी, मैं आप ही से पूछना चाहूंगी, ये हो क्या रहा है महाराष्ट्र में? मतलब यहाँ दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए बड़ी तकलीफ होती है देखकर, हिंदी बोलने की ऐसी सजा और मुख्यमंत्री के कहने का भी कोई असर नहीं। सबसे पहले हमें गर्व है हमारे मराठी भाषा के ऊपर, मराठी अस्मिता और मराठी मानस के ऊपर। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जहां तक हमारा एक विशेष रूप से हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने जो संघर्ष किया है मराठी मानुस के लिए, उनको बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, अच्छे घर दिए, व्यवसाय दिया और अनगिनत महिलाओं की बात करें तो लाडली बहन योजना दिया। लेकिन जिस ढंग से ये दो ठाकरे बंधु सिर्फ लगातार तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं, किसी के पास जाके जो वो मराठी न बोले उन कानून अपने हाथ में लेके तमाचा मारे, उनको खुलेआम खुले पैदल बोले कि चलो रास्ते पे कान पकड़िए। ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी ने भी कहा है कि कानून अपना काम करेगी, एफआईआर दर्ज होगा जहां कोई भी व्यक्ति क्योंकि शांति और अमन महाराष्ट्र की विशेषता रही है। जो लोग संस्कार और सभ्यता में विश्वास नहीं करते, मतलब शांति तो लगातार भंग हो रही है ना, लगातार मारपिटाई की, गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं होगा, मतलब एक्शन तो लेना पड़ेगा, जरूरत है इस टाइम। तो वो एक्शन कब होगा? एक्शन और रिएक्शन दो चीज। जो सरकार के तरफ से एक्शन है वो है कि जो आप शासन प्रशासन या कोई भी आम नागरिक को आप ऐसे खुलेआम कानून अपने हाथ में लेंगे तो शासन प्रशासन अपनी काम करेगी। अभी आपने बात की एक्शन क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ ये उबाटा सेना और मनसे जो खुद के अस्तित्व को भूल चुके, जब वो हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे के विचारधारा को ठुकरा के कांग्रेस एनसीपी के साथ गए, तब क्या उन्होंने मराठी मानस के बारे में सोचा या तब उन्होंने सिर्फ मुस्लिम और दलित की तुष्टीकरण की राजकारण की? आप मनसे की बात करें तो देखिए क्या है राज ठाकरे की अस्तित्व उन जमीनी स्तर पे, वो कहाँ है आज। तो उनको जो कोई मुद्दा नहीं मिल रहा और भाषा का इस्तेमाल करना या भाषा का इस्तेमाल, यानी आप एक तरीके से कह रही हैं कि मुद्दा पिछले काफी टाइम से मिला नहीं था और इसीलिए भाषा विवाद को अब और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और जगह जगह गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। विक्रम सिंह जी, बीएमसी इलेक्शन से पहले, ठीक है विक्रम सिंह जी, ये जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की नजदीकी है वो तो हमने अलग अलग तस्वीरों में देख लिया, लेकिन दोनों का साथ आना और मनसे कार्यकर्ताओं का अलग अलग गुंडागर्दी करना, राज ठाकरे का सीधे चेतावनी देना, नुकसान नहीं हो जाएगा उद्धव ठाकरे गुट को? नहीं, देखिए मैम, ये सब बीजेपी एक ऐसा परसेप्शन बना रही है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का आपसी विवाद होता है उसको रंग दे दिया जाता है कि मराठी जिनको मराठी के लिए मारपीट कर रहे हैं। विक्रम जी क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे तो अनगिनत वीडियोस अब सामने आ गए हैं, सीधे बोला जाता है, हिंदी बोले तो थप्पड़ मार दिया जाता है, कई वीडियोस हैं ऐसे। आपसी विवाद कैसे हो गया? नहीं, वीडियो आप कितने भी बना लो, लेकिन मुझे एक चीज है, या तो पूरे महाराष्ट्र में ऐसा हो तो हम मान लेते हैं। अभी एक जगह हो गया, आपने उसका अपने मीडिया में उसको चला दिया, क्योंकि अगर ऐसा कुछ गुंडागर्दी हो रही तो सरकार इनकी है, ये कार्रवाई करें। ये सक्षम नहीं है क्या कार्रवाई करने में? मुझे एक चीज बताइए। और ये अगर दूसरे विक्रम जी, क्या सिर्फ एक जगह हो रहा है? क्या सिर्फ एक जगह हुआ है ऐसा? अलग अलग वीडियोस हैं, अलग अलग टाइम पर, अभी पिछले कुछ दिन में तो बहुत तेजी से आए हैं। चलो मैं आपकी बात मानता हूँ कि ज्यादा जगह हो रहा है, तो फिर सरकार कर क्या रही है? सरकार ये डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो सरकार कर क्या रही है? रोक करे कार्रवाई, कौन रोक रहा है? हमने कहा है कि भाई सरकार इन पे कार्रवाई नहीं करे, इस तरीके से कोई हिंसा करता है तो। हमने साफ बोला है कि भाई मराठी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे की नजदीकी राज ठाकरे से बढ़ी हुई नजर आ रही है,
क्या मैं ये समझूं कि शिवसेना यूबीटी सपोर्ट कर रही है इन सब घटनाओं का? नहीं, शिवसेना देखिएगा हिंसा का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो आप कह रहे हो ना, मैं उस चीज का बता रहा हूँ कि राज ठाकरे जी ने भी यही कहा है कि हमारी किसी से ये नहीं है कि कहना है कि भाई जाके हिंसा करो। ये है कि अगर कोई महाराष्ट्र में रहता है तो मराठी सीखे तो अच्छा ही है। तो ये इसके लिए सबके लिए क्या ये अपील है। लेकिन क्यों दिल्ली में कोई महाराष्ट्र से आए कोई नहीं कहता कि तुम मराठी मत बोलो? देखिए मैम कि जितने भी हमारे राज्य बने हुए हैं ये सारे भाषा और संस्कृति के आधार पर बने हुए हैं, और जिस प्रकार से बीजेपी खत्म करने की कोशिश कर रही है महाराष्ट्र की संस्कृति और बॉम्बे को महाराष्ट्र से अलग कोई कहाँ की संस्कृति कैसे खत्म कर सकता है? आपको पता है जब भी महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आती है ना, लोग मजाक उड़ाते हैं उन तस्वीरों का, लोग उस पर मीम्स बनाते हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा, हरियाणा में एक शख्स था जो बिहार से आए हुए शख्स को कह रहा था हरियाणवी बोल तू। उसने कहा मुझे हरियाणवी नहीं आती, और फिर उसे गले लगा लिया गया और मजाक उड़ाया गया कि भाई हम किसी को कोई भाषा बोलने के लिए प्रेशराइज नहीं करते, जो तुम्हारी भाषा है तुम बोलो और खुश रहो। ये तो मैम ऐसा है ना, सोशल मीडिया पे आजकल लोगों का उनको कुछ न कुछ मसाला चाहिए होता है, नहीं तो सरकार क्या कर रही है? सरकार ऐसे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को कौन सा मसाला चाहिए जो जगह जगह ये घटनाएं हो रही हैं? नहीं, उनको नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में इलेक्शन आ रहे हैं। आप बार बार अगर अपने जवाब में बीजेपी को ऐड कर लेंगे तो जस्टिफाई नहीं हो पाएंगी चीजें। मुझे बताइए ना, बार बार ही मारपीट क्यों? क्योंकि बीएमसी के चुनाव हैं और बीजेपी ऐसा माहौल वहां पे पैदा कर रही है कि लोगों को मारा जा रहा है, जबकि भाजपा, अगर आप इसे सपोर्ट नहीं कर रहे, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं ना, मतलब उधर राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह घूम रहे होते हैं, गुंडागर्दी कर रहे होते हैं, लोगों को मार रहे होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ रहे होते हैं, तमाम तस्वीरें हैं। मतलब ये भी ख्याल नहीं रखा जाता कि सामने वाली महिला है उससे कैसे बात करनी है, या सामने कोई बड़ा है उम्र में तो उससे कैसे बात करनी है। एकदम बदतमीजी, गुंडागर्दी। अगर हमारी पार्टी के हैं तो हमने बोला है कि कार्रवाई मत करो, कार्रवाई करो ना। अरे ये सारा का सारा एक खेल जो चल रहा है। होगा मतलब उद्धव ठाकरे कोई स्टैंड लेंगे? उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की नजदीकी ये जो बर्थडे पर मिलना, फिर लोगों को यही लग रहा है कि आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, हमने खुला बोला है, हम कानून तो है नहीं, हमारे हाथ में सरकार तो है नहीं। सरकार जिसके हाथ में या तो वो बोल दे कि भाई हमसे नहीं समझ में आ रहा, वो खाली करे कुर्सी, वो बोल दे कि भाई हम बेबस हैं। यानी आप कह रहे हैं कि आप सपोर्ट नहीं करते और आप कह रहे हैं कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। विक्रम सिंह जी, ये भाषा विवाद एक बार फिर से गहरा क्यों गया और इसमें किसका फायदा किसका नुकसान? नहीं, ये तो बीजेपी अपना फायदा ढूंढ रही है और बीजेपी कोई न कोई ऐसा माहौल पैदा करके और ये सिद्ध करना चाह रहे कि लोगों को मारा जा रहा है। विक्रम जी, हेलो, अगर भाषा विवाद महाराष्ट्र में फिर से गहरा रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, किसका फायदा किसका नुकसान? देखिए, इसमें बीजेपी अपना फायदा देख रही है और ये सारा सब बीजेपी के लोग हैं ये जो कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, जिस प्रकार से बीजेपी ने महाराष्ट्र से, मुंबई से सारे संसाधन, बहुत सारे उद्योग सारे ले जाकर के गुजरात में शिफ्ट कर दिए। विक्रम जी, मैं विक्रम सेन जी से सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है? आपने अपना जवाब दे दिया, आप अपनी बात रख चुके हैं। विक्रम सेन जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसका फायदा किसका नुकसान? निश्चित तौर पर इसमें फायदा नुकसान किसी का भी हो, इसमें फायदा देश की राजनीति का, देश की अखंडता और संप्रभुता का नुकसान है। फायदे की दृष्टि से मन से दशकों से अपनी खोई हुई जमीन की तलाश कर रही है महाराष्ट्र में। जब से वो शिवसेना से अलग हुई तब से वो अपने लगातार खोई हुई जमीन की तलाश कर रही है, अपनी जमीन बनाना चाहती है और इसलिए नए नए पैतरे बनाती है, नए नए पैतरे चलती है। और सबसे आसान तरीका है बाहर से आए मजदूर गरीबों पर अत्याचार करके, उनको मार के, पीट के, भाषा के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ये सोचिए, आपकी आजादी के बाद कितनी दुखद बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी भाषा के आधार पर एक ही देश में कई राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। एक और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार के लिए भी प्रश्न चिन्ह उठता है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए भी कि एक तरफ केंद्र सरकार एनईपी में त्रिभाषा सूत्र लागू करती है, 3 भाषाएं सीखना जरूरी है, और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में इतना हिंदी को लेकर, हिंदी वो हिंदी जो इसकी ज्ञान परंपरा में नामदेव और संत ज्ञानेश्वर जैसे मराठी के संत आते हैं जिनको पढ़े बिना हिंदी की संकल्पना ही नहीं पूरी होती। ऐसी हिंदी को बोलने वाले पर विरोध है और लगातार फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना महाराष्ट्र में गौरव की बात है।
एक तो ये भी आपको सोचना होगा, जी। विरोध केवल हिंदी का है। यानी दो तरफा केवल चीजें नजर आ रही हैं प्रेम और है। ऐसा लग रहा है कि सब अपने सहूलियत के हिसाब से महाराष्ट्र में राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की नजदीकी की कई तस्वीरें हमने पिछले कुछ दिन में देख ली हैं और मनसे कार्यकर्ता अगर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं तो इससे डेंट जो है वो उद्धव ठाकरे के गुट पर भी पड़ रहा है, उनकी पार्टी पर भी पड़ रहा है। अगर वो इस पर कोई स्टैंड ना ले तो आगे नुकसान भी हो सकता है जो सपोर्ट कर रहे हो वो फायदा भी दे जाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ में जुड़ने के लिए, विक्रम सिंह जी, विक्रम सेन जी, साथ ही शायना एनसीबी मेरे साथ में जुड़ी थी, उनका भी शुक्रिया न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद है वो एक बार फिर से गहराया है, एक बार फिर से हिंदी बोलने पर लोगों को पीटा गया और अब इसी पर हम पूछ रहे थे कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीतिक तौर पर इसे तूल देने की कोशिश है। इस पर अब महाराष्ट्र के लोग भी अब खुलकर बात करें, इसीलिए ये